हेलो एवरीवन। सो आई थिंक मैं ये 9th या 10th वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज आई एम टू नर्वस। मैंने शायद 2 महीने से ऊपर हो गया है, मैंने कुछ वीडियो नहीं डाला है एंड आई एम काइंड ऑफ नर्वस एंड स्केयर्ड टू डू दिस ऑल ओवर अगेन। बैकग्राउंड नॉइजेस होंगी, प्लीज़ सी आई एम वेरी नर्वस। बैकग्राउंड नॉइसेस होंगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। मेरी आवाज़ भी शायद एक ही ईयरफोन में आ रही होगी और कैमरा इधर है बट मैं यहाँ देखती हूँ। सो बेसिकली यू गेट द ड्रिल राइट कि वीडियो बहुत ही फुक्कड़ होने वाली है। ऑल यूल गेट फ्रॉम दिस वीडियो इज़ माई चैटर इन केस यू आर इंटरेस्टेड। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई डोंट थिंक कि ये फर्स्ट वीडियो कोई देख रहा होगा बिकॉज आई ओनली गेट 1 to 2 thousand ऑफ व्यूअरशिप, वो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होते हैं। But in case you're new, hi, and in case you're old, welcome back. बात करते हैं where was I these 2 months. तो prelims के बाद क्या हुआ? I was very depressed because I was very prepared. मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, मैंने सब कुछ पढ़ा था और मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए थे, विजन के टेस्ट फॉर एग्जांपल, जिसमें लोगों के नंबर नहीं आते हैं और उसमें मेरे नंबर आ रहे थे 120, 130, 140। तो मुझे लगा कि इस बार प्रीलिम्स अच्छा जाएगा। सी सैट मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया, लाइफ में मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया सी सैट का और वो हर साल निकल जाता था। तो मुझे लगा सी सेट तो मैं कर ही लूँगी, विच वॉज वेरी 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 रॉन्ग ऑन माई पार्ट बिकॉज जब मैं प्रिलिम्स दे के आई तो ऑफकोर्स जो पेपर 1 था वो बहुत ही गंदा हुआ था, बट स्टिल जब मैंने काउंट किया तो उसमें मेरे मार्क्स 100+ जा रहे थे, पर सी सेट में नहीं। तो अगर सी सेट या थोड़ा मुझे मैथ्स आती होती तो शायद मैं मेंस लिखती इस साल भी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता है इट हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे कुछ प्लान्स थे कि इस एज तक ये हो जाना चाहिए, इस एज तक ये हो जाना चाहिए, एंड आई एम टू ब्लेम फॉर ऑल ऑफ दिस। मैं किसी को ऐसा ब्लेम नहीं कर रही, बट वो प्लान्स वर्कआउट नहीं हो पाए। तो बेसिकली आई थॉट कि जब जब तक मेरा छोटा भाई कॉलेज में आएगा आई विल स्पॉन्सर हिज एजुकेशन और पापा पे लोड नहीं पड़ेगा एंड ऑल। एंड वो टाइम आ गया व्हेन माय यंगर ब्रदर कंप्लीटेड हिज 12th एंड नाउ ही गॉट एडमिटेड इन डीयू। अब आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड कि यार अब 2 बच्चे हैं पढ़ाने के लिए एंड पीपल फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू लाइक अफोर्ड इट। तो मुझे पता था कि इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर माई फादर टू फंड बोथ ऑफ हिज चिल्ड्रन। सो मुझे घर चले जाना चाहिए और सही भी है बिकॉज यहाँ कोई कोचिंग नहीं ले रही, मैं कोई क्लासेस नहीं ले रही, सो मैं यहाँ हूँ भी क्यों, आई कैन स्टडी एट होम। तो I talked to my father, but he was completely against it. He said he'll manage, but my education is also very important, like equally important for him. ठीक है, I was taken aback and खैर, so my brother came to Delhi और जो I was staying in Patel Nagar back then, तो वो एक रूम था जिसका वी वर पेइंग अराउंड 16,000। उस एक रूम में एक बेड मेरी रूममेट का था, एक मेरा बेड था एंड माय ब्रदर केम एंड हम लोगों को अब पीजी ढूंढना था नया बिकॉज एक रूम में हम लोग 3 लोग ऐसे स्टे कर रहे थे अंटिल वी गेट अ न्यू रूम। तो उससे भी पहले कुछ हुआ, मेरा क्रोनोलॉजी जो है सब बिगड़ रहा है। तो उससे पहले क्या हुआ, 7th of August मैं ना जामिया के एग्ज़ाम दे रही थी स्कॉलरशिप के लिए कि इन केस मेरा जामिया में हो जाए ना तो वो आपका एजुकेशन और कोचिंग क्लासेस, आपका रहना और आपका खाना पीना सब वो स्पॉन्सर करते हैं। तो मुझे लगा अगर मेरा जामिया में एडमिशन हो जाता है तो माय फादर विल बी रिलीव्ड ऑफ सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मैं जामिया के एग्ज़ाम दे रही थी, पहले भी दिए हैं मैंने, पर कभी कुछ होता नहीं था। तो पता नहीं क्यों इस बार 7th of August द रिजल्ट केम आउट एंड मेरा प्री मेंस दोनों क्वालिफाइड था। सो जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उनमें से 300 पीपल वर दोज जिनका इंटरव्यू के लिए नाम आया एंड माई रोल नंबर वॉज देयर। जब आप एक प्रोसेस में होते हो और आपको बहुत सारे फेलियर्स दिख रहे होते हैं तो किसी भी पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखना बहुत ही ड्रीमी बात हो जाती है। सो जब मैंने अपना रोल नंबर देखा मुझे लगा यार मेरे को इंटरव्यू कॉल आया है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब आप ऐसे बिलीव करने लगते हो कि सारा बुरा आपके साथ ही हो रहा है। तो मुझे लगा ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो
मतलब हमेशा मैं पढ़ती हूँ, एग्ज़ाम देती हूँ, क्लियर नहीं होता, ये होता है प्रोसेस, तो क्लियर कैसे हो रहा है? खैर, तो मुझे लगा शायद भगवान जी का ये ना एक क्या बोलते हैं, एक इंडिकेशन है कि थिंग्स विल गो राइट नाउ। आई एम अ लॉट नर्वस अभी वीडियो बनाते टाइम, सो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस लो रखना अपनी इस वीडियो को लेके। तो जब इंटरव्यू का ऐसा मुझे दिखा कि मेरा रोल नंबर है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, गॉड इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी आउट। और सेवन्थ की शाम को रिजल्ट आया और मेरा इंटरव्यू वेरी फर्स्ट डे वेरी फर्स्ट स्लॉट में था, 10th ऑफ अगस्त को। अब मई में एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स का, उसके बाद से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक। कट टू 10th अगस्त, मतलब 7th अगस्त, और आपका इंटरव्यू में नाम आ रहा है, इंटरव्यू कॉल में रोल नंबर आ रहा है, और आपको 2 दिन बाद इंटरव्यू देना है और आपको कुछ नहीं पता है। तो मुझे लगा मैं 2 दिन में ऐसा क्या पढूँ? मुझे अपना ऑप्शनल करना था, पर 2 दिन में मैं ऑप्शनल नहीं कर सकती थी। तो मैंने करंट अफेयर्स पढ़े और मैंने सोचा इंटरव्यू तो पर्सनैलिटी को टेस्ट करता है ना, नॉलेज तो वो टेस्ट कर चुके हैं, तो नॉलेज का नहीं टेस्ट करेंगे वो। तो मैं ऐसे अपने आप को सांत्वना दे रही थी, ठीक। आई वॉज कंसोलिंग माई सेल्फ बेसिकली। तो ऑप्शनल मैंने पढ़ा नहीं और उन्होंने सारे क्वेश्चन ही ऑप्शनल के पूछे, और मैं इतना डर गई कि वैसे तो आई एम काइंड ओके इन इंग्लिश, पर उनके सामने मेरे इंग्लिश ऐसे टूटे फूटे निकल रहे थे और मैं जम्बल्ड अप वर्ड्स, इट वॉज वेरी स्केरी फॉर मी। दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू और मैं इतना नर्वस हो गई, इतना वो हो गई क्योंकि वो सारा कुछ ऑप्शनल से पूछ रहे थे। मुझे लगा करंट अफेयर्स पूछेंगे, मणिपुर वायलेंस चल रहा है, यूसीसी चल रहा है, जो भी चीज़ चल रहा था मैंने सब पढ़ा एंड ऑल दैट। पर उन्होंने पूछा भाई पता नहीं क्या क्या, और मैंने उनके आंसर भी किए, पर वो मैंने इतना डर के किए कि उनके लिए वो जम्बल्ड अप वर्ड्स थे, वो उनके लिए कोई पैराग्राफ भी नहीं था। आई वॉज नॉट एट ऑल काम, आई वॉज एवरीवेयर ऐसा। तो मेरा इंटरव्यू बहुत ही बुरा गया, पर मेरे में एक होप थी कि भगवान जी मेरे साथ ऐसी चीटिंग तो नहीं करेंगे एट अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट, जब मैं ये इतने स्ट्रेस में हूँ कि पापा कैसे हम दोनों को पढ़ाएंगे और ये सब चीज़। उसी टाइम मेरा मेंस भी हो जा रहा है, प्री भी हो जा रहा है, मेरे को इंटरव्यू कॉल आ रहा है जो अभी तक नहीं आया कभी। तो इट्स एन इंडिकेशन कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और इंटरव्यू बुरा गया कोई बात नहीं, शायद मेरे मेंस में अच्छे नंबर हो। मेंस मतलब मेंस नहीं होता, जामिया का बेसिकली एग्ज़ाम, रेजिडेंशियल कोचिंग का एग्ज़ाम ये होता है कि एमसीक्यूज़ होते हैं और 2 ऐसे लिखने होते हैं। तो एमसीक्यूज़ में एक कट ऑफ आती है, वो जिसकी क्रॉस हो फिर उनके ऐसे चेक होते हैं, फिर उनका इंटरव्यू आता है। तो बेसिकली हज़ारों बच्चों में से 300 बच्चों के इंटरव्यू कॉल आया था। तो ऑनलाइन इंटरव्यू था, तो मैंने वीडियो भी बनाई थी। आई थिंक मैं पोस्ट तो नहीं करूँगी, बट स्टिल आई थिंक मैं थोड़ा सा क्लिप डाल दूँगी, बिकॉज अब मैं क्लियर तो कर नहीं पाई तो मैं क्या ही पोस्ट करूँ इस इंटरव्यू के बारे में कुछ भी। तो कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट आया और वो क्लियर नहीं हुआ, एंड आई वॉज आई एम सॉरी, एंड आई वॉज सो शॉक्ड एंड आई वॉज सो सैड। और मुझे भगवान जी पे भी गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। मतलब या तो प्री वाला पेपर ही निकलवाते, मुझे होप दे के एकदम सब कुछ छीन लिया। एंड अगेन आई वॉज लाइक मैं क्या करूँ, आई वॉज स्ट्रेस्ड एंड ऑल। फिर हम लोग घर ढूंढने लगे, एंड लकीली जहाँ मैं अभी बैठ रही हूँ, मतलब बैठ के वीडियो बना रही हूँ, वी गॉट दैट हाउस। तो अभी आई थिंक नाउ व्हेन आई लुक बैक, मुझे लग रहा है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, बिकॉज अगर मेरा जामिया में हो जाता तो माई यंगर ब्रदर वुड हैव टू शिफ्ट एट अ प्लेस जो कि इतनी अच्छी भी नहीं थी और वो ओवरली एक्सपेंसिव थी, नियर हिज कॉलेज। नाउ ही इज़ विद मी एंड आई एम एट अ हाउस जहाँ आई हैव माई ओन रूम, my roommate has her own room, my brother has his own room, and still the rent is same. पटेल नगर में 16,000 का वो एक कमरा था जिसमें 2 बेड थे। यहाँ I have a house which is a complete house basically for 16,000. So and I get to live with my brother. तो I think जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब ठीक है, I don't have any complaints. मुझे इंटरव्यू से सीख मिली कि I need to have a command over my subject, I need to be calm during interviews. मेरे को एक एक्सपीरियंस मिल गया, एक लेसन मिल गया, एंड भगवान जी ने मेरे को एक बहुत अच्छी जगह सेटल भी कर दिया। सो आई एम काइंड ऑफ हैप्पी ऑल्सो। मैं वीडियो इसलिए भी नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे बहुत सारा सेल्फ डाउट आ रहा था। एक तो एग्ज़ाम के बाद पढ़ाई से ब्रेक लो तो छोटा लो, क्योंकि अगर बड़ा ले लेते हो ना तो
वो आपके लिए एकदम नहीं हो जाती है। अब 4 महीने हो गए मुझे, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे किताब खोलने में भी डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मुझे तो कुछ आता ही नहीं है और ये सब चीज़ें नई है मेरे लिए, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो सब बहुत मॉन्स्ट्रस सा लग रहा है मुझे अभी। तो ठीक है, बहुत सारे सेल्फ डाउट्स थे, मुझे लगा कि मैं खुद ही इतनी कैपेबल नहीं हूँ, तो मैं अपने चैनल पे शेयर क्या करूँ, मतलब हाउ विल आई बी एबल टू गाइड एनीवन। बट देन आई रियलाइज मुझे गाइड बनना भी नहीं है, आई एम जस्ट योर फ्रेंड, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। तो ठीक है, आई विल शेयर जो भी मेरे से बन पाया, बट सिंस आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर और अ यूट्यूबर, तो आई लुक फनी डूइंग दैट, राइट? बस ठीक है, थोड़ा स्पीच प्रॉब्लम है। सो आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, सो मेरे से या मेरी वीडियो से इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी या कुछ भी। बहुत ही आई डोंट थिंक मैं कोई मेहनत करने वाली हूँ। आई विल जस्ट रिकॉर्ड जो भी मैं चीज़ें कर रही हूँ, एंड इट विल बी वेरी रियल, इट विल बी वेरी रॉ, एंड आई विल शेयर माई फीलिंग्स विद यू, एंड आई थिंक दैट्स ऑल। पता नहीं, अभी मैंने बातें करना स्टार्ट किया तो मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही हैं, बट आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे था कि ओ गॉड बस 100 सब्सक्राइबर्स हो और छोटी सी कम्युनिटी हो, मेरे को और चाहिए भी नहीं है कुछ। बट गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, आई गॉट सो मेनी सब्सक्राइबर्स, आई गॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु केयर। तो मैं अब कम्प्लीटली आई कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स इट, राइट? सो आई कैन नॉट डिसरिगार्ड इट। जो भी चीज़ मुझे इतने मतलब जो भी भगवान जी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, मुझे उसका आदर सत्कार करना चाहिए। सो ठीक है, आई मे नॉट बी द बेस्ट आउट देयर, बट आई विल ट्राई टू बी एज रियल एज पॉसिबल विद यू गाइज। सो या वीडियो बनाई है तो बेसिकली आज से मैं पढ़ना भी शुरू करूँगी, एंड आई विल कीप शेयरिंग। थैंक्स, बाय।